नमस्कार, आदाब। ATN लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम अली। जिस तरह से बिहार में तोड़ फोड़ की राजनीति चल रही है, तो आप अपने नज़रिए से क्या देखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में जो तोड़ फोड़ की राजनीति है, ये राजनीतिक मर्यादाओं के और राजनीतिक नैतिकता के बिल्कुल विरुद्ध है। और आदमी पार्टी के टिकट पर सिर्फ जीत के नहीं आता है, आदमी अपने व्यक्तित्व पर भी जीत कर आता है, लेकिन पार्टी के मामला अहम होता है। इसलिए किसी पार्टी से भागकर इधर जाना, उधर से भागकर उधर जाना, ये मैं समझता हूँ नैतिकता के बिल्कुल विरुद्ध है और इस पर और सख्त कानून बनना चाहिए। जहाँ तक बिहार का मसला है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। दिन दहाड़े डकैतियाँ हो रही हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, इज्जत लूटी जा रही है। और मैं समझता हूँ न्याय के साथ इंसाफ का जो दावा है वो झूठा है और छलावा है। इन 32 सालों में मैं समझता हूँ कि समाजी इंसाफ और तरक्की के साथ इंसाफ का जो दावा है, दोनों झूठा है और गलत है। सीमांचल के ताल्लुक से, इसलिए कि सीमांचल में आज भी मजदूरों का पलायन, लोग अनपढ़ हैं, स्कूल नहीं है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, 40-40 किलोमीटर की दूरी पर पुल नहीं बने हुए हैं और आज गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है राजगीर तक और गया तक। ये अच्छा काम है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। वहाँ पर लोगों के लिए गिलास ब्रिज बनाए गए हैं, मैं उसकी सराहना करता हूँ। सफारी बनाया जा रहा, सराहना करता हूँ। लेकिन सीमांचल के लोगों से जो टैक्स लिया जा रहा है, उसका क्या पाप है कि आज भी अंग्रेजों के तरह, गुलामी के जमाने की तरह आज भी लोगों को कश्तियों पर पार उतरना पड़ रहा है और अपने पेट की रोटी काटकर कश्ती पर महसूल देना पड़ रहा है। टैक्स सरकार अगर हमसे लेती है तो सीमांचल का हिस्सा देना चाहिए, लेकिन सीमांचल के ताल्लुक से सरकारें जो बेईमानी करती आ रही हैं, उसका पर्दाफाश करना वक्त की जरूरत हो गई है। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि सीमांचल की समस्याओं का करो समाधान, वरना होगा सीमांचल में चक्का जाओ। अभी आने वाले वक्त में 2024-25 में इलेक्शन होगा, तो आपका इसमें रोल क्या होगा? मेरा रोल होगा, मेरे अपने उसूलों, कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही फी जमाना शहादत के असबाब थे। मामला ये है कि वसूलों पे चल रहा हूँ। लहरूं में बह लेता तो मैं भी महलों में रह लेता, लेकिन मामला ये है कि मैं देख रहा हूँ कि 75 सालों में बिहार की जो दलित आबादी है, बिहार की जो शोषित पीड़ित आबादी है, बिहार की जो अक़लियत की आबादी है, इनको इंसाफ नहीं मिला है ना। कुछ लोग फिरका परस्ती का डर दिखा करके अक़लियतों का वोट लेते रहे, लेकिन अपने निज स्वार्थ को साधते रहे और उनका भला नहीं हो सका। इसलिए शोषित पीड़ित जनता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उर्दू को बिहार में दूसरी सरकारी जबान की हैसियत दी गई है। आज असेंबली के दरों दीवार से उर्दू मिटाई जा रही है और उर्दू के नाम पर जो बहालियां होनी है, उनकी बहाली में बिला वजह की बाल में खाल निकालकर रुकावट पैदा कर दी गई है। बिहार के स्कूलों से उर्दू को निकाल बाहर कर दिया गया है। 12,000 बच्चे जो क्वालिफाइड हैं और उनको बहाल नहीं किया जा रहा है। स्कूलों में उर्दू की किताबें नहीं मिल रही हैं। हाई स्कूल का मानक मंडल चेंज कर दिया गया है और ये तब्दीली लाई जा रही है। इन तमाम तर मुद्दों पर अलीगढ़ का मसला है। बिहार सरकार एक तरफ नालंदा यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाती है और वहीं पर अक़लियतों के लिए सचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक कॉलेज की साख आई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की साख आई और उस पर आज तक केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। मैं सवाल करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से कि डबल इंजन की सरकार में आप शामिल हुए, बिहार की जनता के भावनाओं के विरुद्ध जाकर आप भाजपा के साथ शामिल हो गए और आपने भाजपा से न पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिला पाए, न अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को वहां पर फंड रिलीज करवा पाए। ये कौन से मुद्दे हैं? कांग्रेस के लोगों के लिए भी बड़ा सवाल है कि कांग्रेस ने एक ब्रेन चाइल्ड था उनका, लेकिन 2011 में जमीन का एग्रीमेंट हो गया, 2012-13 में 14 के अप्रैल तक इनकी हुकूमत रही दिल्ली में, लेकिन ये पैसा नहीं दिला सके और आज भी ये सरकार पैसे नहीं दे रही है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को। लगता है एंटी माइनॉरिटी सारे फैसले हो रहे हैं। जो नियुक्ति पद का जिस तरह से होड़ चल रहा है, डेली बांट रहे थे, ये जमीनी हकीकत क्या है? सही में हो रही है? हम लोगों ने तो कुछ सुना है पत्रकारों के माध्यम से, जो पिछले दिनों में जिनकी शादी हो गई है फिर भी उनको सिंदूर लगाकर दुल्हन बनाया जा रहा है। पिछले दिनों में जिनकी बहाली हो गई थी उनके लिए भी प्रमाण पत्र अगेन बांटे जा रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि लक्ष्य अच्छा है। 10 लाख लोगों को क्या, मैं तो समझता हूँ कि 50 लाख को नौकरी कम पड़ेगी। बहरहाल 10 लाख को अगर नौकरी देना चाहते हैं तो नौकरी दें और मैं समझता हूँ कि सीमांचल सबसे पीछे है। 1 लाख नौकरी वहाँ के लोगों के लिए तय करें। अभी जो वार्ड सचिव हैं, जो माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बन जाएगी तो हम वार्ड सचिवों को परमानेंट कर देंगे और 1.25 लाख वार्ड सचिव हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको 10 लाख अचीव करना है तो थोड़ा बहुत मान दे देकर के बेचारे धरना पर बैठे हुए हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो बहरहाल मैं कह रहा हूँ ये दावा कितना है और इस दावे पर कितना पूरा उतरेंगे, इनको अपना मामला वो करना चाहिए। आज स्कूलों में शिक्षक नहीं है। हाई स्कूल को इन लोगों ने नोटिफाई कर दिया, मिडिल स्कूल को इन्होंने नोटिफाई कर दिया हाई स्कूल में, और उच्च प्लस और फिर +2 भी कर दिया उसको।
इन्होंने सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया है, न वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, न टीचर बढ़े हैं। लेकिन नतीजा ये है कि क्लास 10th के बच्चे सिर्फ एक शिक्षक पर, कहीं कहीं तो मिडिल स्कूल के शिक्षक के नाम पर वो मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो शिक्षा जगत का हुआ है। शिक्षा जगत का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मैं जानता हूँ कि बिहार में जो है मानव संसाधनों के विकास से ही बिहार का विकास हो सकता है। बिहार में माइंस नहीं है, खनिज नहीं है जिसके बल पर वो तरक्की कर सके। तो ये बहुत अच्छा मौका था कि मानव संसाधनों का विकास होता। लेकिन आप जानते हैं मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, कंपटीशन के लिए बच्चों को पलायन करना पड़ रहा है। बीमारों को दवा के लिए पलायन, पढ़ाई के लिए पलायन, रोजगार के लिए पलायन। ये जो रेड कारपेट बिछा के कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट होगा, जहाँ दिन दहाड़े दुकानें लूटी जा रही हो, सोने की दुकानें लूटी जा रही हो, बैंक लूटा जा रहा हो, वहाँ कोई इन्वेस्टमेंट होगा क्या? तो लॉ एंड ऑर्डर में फेल है सरकार, एजुकेशन के मामले में फेल है, और सबसे ज्यादा नाइंसाफी माइनॉरिटी के साथ हुआ है कि माइनॉरिटी को बीजेपी के लोगों ने तो कभी तरह नहीं दिया, और आज जब आ गए हैं माइनॉरिटी के चैंपियन पार्टी राजद जब आ गई है, तो माइनॉरिटी के ताल्लुक से अब भी इनके लब नहीं खुल रहे हैं। ठीक है सर। ATN लाइव इंडिया, अकरम अली, पटना।